हे 10th क्लास, हाउ आर यू। आज हम आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर जो है भोली रीड करेंगे। भोली जो कि लिखा है K.A. अब्बास ने। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम। कहता है बचपन से ही भोली जो इस चैप्टर में करेक्टर है उसको निगलेक्ट किया जाता था घर पे। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। बट उसका एक टीचर था, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेता था। क्यों लेता था? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर एक्सपेक्टेशंस। क्या भोली उसके टीचर के एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाती है या नहीं, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बिन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। कहता उसका नाम क्या था? सुलेखा, बट बचपन से उसको सब क्या कहते थे? भोली, बुद्धू। सिंपलेटन मीन्स अ फुलिश पर्सन easily tricked by anyone. She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की वो चौथी बेटी थी। When she was 10 month old, जब वो 4 मंथ की थी, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. कहता जब वो छोटी सी 10 महीने की थी, वो शायद मंजे से गिर गई थी। कोट तो उसकी वजह से जो उसका सर था, हम देखते हैं ना बच्चे करवट लेते हैं, तो वो नीचे गिर गई थी। पालने से ले लो, नीचे गिर गई, और शायद उस वजह से, नीचे गिरने की वजह से उसके पार्ट, ब्रेन का कोई पार्ट या कोई नस है वो दब गई, जिसकी वजह से उसका दिमाग इतना तेज़ नहीं था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। इसकी वजह से वो बैकवर्ड चाइल्ड बनी रही। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलेटन। और उसका नाम क्या पड़ गया? भोली द सिंपलेटन, बुद्धू, जिसको कि बुद्धू कहा जाने लगा। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. बचपन में जो भोली थी बहुत सुंदर, बच्चे देखते हैं ना छोटे छोटे कितने प्यारे होते हैं। तो जब वह 2 साल की थी, चिकन पॉक्स हो गई थी उसको। चिकन पॉक्स हो जाती है जिसकी वजह से उसके सारी बॉडी पे ना निशान पड़ जाते हैं। सिर्फ उसकी आइज़ ही बची थी। ओनली द आइज़ वर सेव्ड, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड। ऐसे उसके दाने हो गए थे, दाने के जो निशान थे, मार्क बन गए थे, वो गए नहीं, परमानेंटली रह गए, ब्लैक स्पॉट बन गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 साल की उम्र तक वो बोल नहीं पाती थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैम्पर्ड। उसको बोलना नहीं आता था। जब भी जैसे ही उसने बोलना स्टार्ट किया तो वो क्या करने लगी? स्टैमर। स्टैमर क्या होता है बेटा? हकलाना, रुक रुक के बोलना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। उसकी नकल उतारते, उस पर हंसते। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। इसकी वजह से वो क्या करती? बहुत कम बोलती, क्योंकि उसके ऊपर सारे हंसने लग जाते ना, तो वो चुप रहती थी, बोलती नहीं थी, कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। कितने बच्चे थे उसके? 7। 3 सन एंड 4 डॉटर्स। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। सबसे छोटी कौन थी? भोली। इट वॉज अ प्रॉस्पर्स। प्रॉस्पर्स क्या होता है? खुशहाल फार्मर हाउस होल्ड। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। बहुत अच्छा परिवार था, बहुत खाना था, खाने पीने की कोई छूट नहीं थी, और खाने पीने की कोई छूट नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे, एक्सेप्ट किसके अलावा? भोली, वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी। सारे बच्चे कहते हैं किसको छोड़ के? भोली को छोड़ के हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे। जो बॉयज़ थे उनको कहाँ भेजा गया पढ़ने के लिए? सिटी स्कूल में। एंड लेटर इन कॉलेज। और बड़ियों की क्या कर दी गई? जल्दी से शादी कर दी गई। ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी राधा हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल, दूसरी की भी शादी कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, मंगला की भी शादी हो गई। तो क्या सोचा रामलाल? वुड थिंक ऑफ द थर्ड। किसके बारे में सोचने लगा? तीसरी लड़की जो थी चंपा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स। सभी तीनों लड़कियां सुंदर हेल्दी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम। ब्राइड ग्रूम दूल्हा, और दुल्हन ब्राइड। कहता अच्छी थी, सुंदर थी, हेल्दी थी, तो उनके लिए दूल्हा ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
But Ramlal was worried about भोली. She had neither good looks nor intelligent. But रामलाल को किसकी टेंशन थी? भोली की, क्योंकि वो मेंटली भी इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, इतनी सुंदर भी नहीं थी ना, तो उसको उसकी शादी की टेंशन बहुत रहती थी. ही वॉज वरीड अबाउट हर मैरिज. तो कितने बच्चे थे? 4 लड़कियां 3 लड़के, 7 चिल्ड्रन. सारे सुंदर थे सिवाय भोली के, क्योंकि उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स के निशान थे, मार्क्स थे. रामलाल, मदर, छोटी डॉटर बच गई थी जो चंपा, और इधर साइड पे कौन बैठी हुई है? भोली, क्योंकि उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था, वो अकेली बैठी रहती थी, सभी उसको निग्लेक्ट करते थे. भोली वॉज 7 year old when मंगला वॉज मैरिड. मंगला की शादी के टाइम कितनी एज की थी? भोली 7 year old. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन. उसी टाइम क्या किया गया? स्कूल गांव में प्राइमरी स्कूल किसके लिए? गर्ल्स के लिए ओपन हुआ. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. ओपनिंग सेरेमनी मतलब उद्घाटन कौन करने आया उसका? तहसीलदार. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughter to school. तो कहता है कि तुम इतने, रेवेन्यू क्या होता है? कर प्रणाली होती है ना जो, तो कहता है तुम इतने अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हो गांव के, सरकार को भी रिप्रेजेंट करते हो, तो तुम एक एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करते गांव वालों के लिए? क्या एग्जाम्पल सेट करो कि तुम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो. जब तुम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगे तो बाकी लोग भी भेजेंगे ना, क्योंकि उस टाइम में इतना गर्ल्स की एजुकेशन पे जोर नहीं दिया जाता था ना. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. कहता रात को वो रामलाल किससे कंसल्ट करता है? अपनी वाइफ से. तो वाइफ हैरान होकर चिल्ला के बोलती कि आप पागल हो, अगर लड़कियों को स्कूल पढ़ने भेज दिया तो उनसे शादी कौन करेगा, क्योंकि उनकी सोच नैरो माइंडेड थी ना उस टाइम पे. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. बट रामलाल तहसीलदार की बात को मना नहीं कर सकता था. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, तो लास्ट में उसकी वाइफ क्या बोलती है? आई विल टेल यू व्हाट टू डू. कहती मैं बताती हूँ क्या करो. सेंड बोली टू स्कूल एज इट इज देयर लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड. कहता भोली को भेज दो, उसके शादी के तो चांसेस भी बहुत कम है. विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका फेस जो है अगली है, भद्दा है, क्योंकि निशान पड़े हुए थे ना. एंड लैक ऑफ सेंस, और उसमें सेंस भी नहीं है. लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर. टीचर को उसकी टेंशन लेने दो. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड. अगले दिन क्या करता है? उसको बाजू से पकड़ता है, हैंड से. कम आई विल टेक यू समवेयर. कहता चलो मेरे साथ चलो. तो भोली डर जाती है, उसको स्कूल का पता ही नहीं होता ना. आई विल टेक यू टू स्कूल, उसके फादर बोलते हैं. भोली डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक. उसको नहीं पता स्कूल कैसे होता है. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो. उसको याद आता है कि काफ़ी दिन पहले उनकी गांव ओल्ड काऊ थी. हर नेम वॉज लक्ष्मी. लक्ष्मी उनकी काऊ थी. तो उसके साथ क्या हुआ था? हैज़ बीन टर्न्ड ओल्ड. बूढ़ी हो चुकी थी. शी वॉज यूजलेस. भोली सोच रही है कि थोड़ा टाइम पहले उनकी काऊ थी जो कि बूढ़ी हो चुकी थी. शी हैड टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. उसको बेच दिया गया था. उसको भी डर लगता कि शायद मेरे को भी कहीं बाहर निकाल रहे. कहते नो 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 नो, हकलाती है ना. शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर ग्रिप. अपने जोर से चिल्लाती है, डर जाती है, और अपने हाथ जो अपने फादर के हाथ से छुड़वा लेती है. व्हाट्स द मैटर विद यू फूल. कहता मूर्ख क्या हुआ है तुझे? शाउटेड रामलाल. आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल. मैं तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. गंदे कपड़े पहनाते थे उसकी बहन के पुराने. कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था. उसका फादर आज बोलता है कि चलो जाके इसके ढंग के कपड़े डाल दो, इसको नहला दो, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेंगे, इसके स्कूल वाले क्या सोचेंगे कि हम कैसे हैं.
न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, न्यू कपड़े कभी नहीं बनते थे भोली के लिए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहन की जो पुरानी ड्रेसेस होती थी वही उनको मिलती थी डालने के लिए। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़े धोने के लिए, उनकी मरम्मत करने पर ध्यान नहीं देता था। बट टुडे, आज क्या हुआ, गंदे मैले कपड़े वैसे ही डाल रहती थी, फट जाते तो सिलता कोई नहीं था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, आज उसको साफ ड्रेस मिली। किसकी थी? विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशेस, बहुत बार धोने के बाद वो ड्रेसेस हमारी श्रंक कर जाती है ना, छोटी हो जाती हैं। तो उसकी सिस्टर की होती है चंपा की, उसको छोटी हो चुकी होती है। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, शी वॉज इवन बेद एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसको नहलाया जाता है, उसके बालों में तेल लगाया जाता है। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव, फिर उसको एहसास होता है, बिलीव करती है, दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कहती इतना मेरे को तैयार करते हैं, मे बी घर से ज़्यादा अच्छा ही जगह होगी जहाँ मुझे वो लेके जा रहे हैं। वैन दे रीच द स्कूल द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, कहते हैं कि जब वो स्कूल पहुंचती है बच्चे कहाँ होते हैं? क्लासरूम्स में होते हैं। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर्स टू द हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल मैम को क्या पकड़ा देता है? उसकी बच्ची का हाथ, और खुद टेंशन फ्री होके वहाँ से आ जाता है। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, घबराई हुई आंखों से इधर उधर देखती है। देयर वर सेवरल रूम, बहुत सारे रूम होते हैं स्कूल में। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट, स्क्वेटेड क्या होता है? क्रॉस लेग्स करके मैट के ऊपर बैठे होना। पहले इतने डेस्क नहीं थे ना, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल का था अच्छा नहीं होता था ना। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, बुक से पढ़ रही हैं, और राइटिंग ऑन स्लेट, स्लेट पे लिख रही हैं। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, जो हेड मिस्ट्रेस है भोली को बोलती है टू सिट डाउन, बैठ जाओ। इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के कॉर्नर में बोलती है बैठ जाओ। मैट के ऊपर बैठे होते हैं सारे, सभी के बच्चों के हाथ में स्लेट्स होते हैं और वो पढ़ रहे होते हैं। तो टीचर उसको बोलता है, जो प्रिंसिपल है, कि वहाँ जाके बैठ जाओ। भोली बेचारी वरीड है। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, उसको पता नहीं स्कूल क्या है, व्हाट हैपन देयर, क्या होगा वहाँ। बट शी वाज ग्लैड, खुश है, टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, बट लड़कियों को देख के जो उसकी उम्र की हैं उनको देख के खुश हो जाती है। शी होप्ड, उसको आस है, दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, शायद इनमें से कोई लड़की उसकी फ्रेंड बन जाए, क्योंकि उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं होती, कोई उससे दोस्ती नहीं करता, तो वो लड़कियों को देख के खुश हो जाती है। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल, टीचर पढ़ा रहा होता है। भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसको समझ नहीं आता कुछ भी ना, पहली बार जो स्कूल गई होती है। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर जो पिक्चर होती है उनकी तरफ वो देखती है। तो बच्चे, ये हमारा भोली का फर्स्ट पार्ट है, आज हम यहाँ तक ही रीड करेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियो में हम ये चैप्टर जो है हमारा कवर कर लेंगे। बेटा आप अपना वर्क सारा कंप्लीट कर लो, बहुत बार बोलते हैं बट आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया ना। सो प्लीज़ कंप्लीट योर ऑल वर्क्स, सेंड मी योर PDFs, एंड जो टेस्ट डालते हैं हम आप करते नहीं हो, प्लीज़ अपने रेगुलरली टेस्ट दिया करो। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।